स्क्रीन विजिबल है बेटा? Yes, sir. Today next topic is force between two parallel conductors carrying current in same direction. This is a very important topic. Two parallel conductor जो है, suppose that we have conductor number 1. This is conductor number 2. They are parallel to each other. Conductor number 1, conductor number 2. Conductor number 1 carrying current I. Suppose that I1. Second carry current I2. Suppose that small r is the separation between the two conductors. Small r separation है. Current carrying conductor is a source of magnetic field. So I1 current अगर इसमें flow करेगा, then it will generate magnetic field B1 around it, and it will generate magnetic field, suppose that B2 around it. इसमें करंट I1 तो मैग्नेटिक फील्ड B1, इसमें करंट I2 तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड B2, ये जनरेट करेगा. पिछले कल हमने पढ़ा था फोर्स ऑन ए कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, उसको यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड यू थंब रूल यूज करेंगे. सपोज दैट दिस इज ए कंडक्टर इन विच करंट I इज फ्लोइंग. होल्ड द कंडक्टर इन अवर राइट हैंड. राइट हैंड में अगर मैं होल्ड कर लूं इस कंडक्टर्स को, तो मेरी फिंगर की डायरेक्शन ये आएगी. ये फिंगर की डायरेक्शन, और ये अपवर्ड जो है थंब की डायरेक्शन आएगी ऐसे. थंब फिंगर्स की डायरेक्शन मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताती है, और थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ, बताइए, थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर नंबर 1 का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ऐसे रिंग बनेंगे ऐसे इसके अराउंड. इधर है मेरी फिंगर्स की डायरेक्शन इस साइड, तो लाइन जैसे एंटर कर रही है. अंडरस्टैंड बेटा? आगे मूव करें, बताइए जल्दी. रिप्लाई करो. यस सर. यस सर. ओके, तो ये कंडक्टर नंबर 1, इसका रिंग ये बना मैग्नेटिक फील्ड का. ये अब कंडक्टर नंबर 2 जो है फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आ गया. ये B1 मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका डायरेक्शन ये ऐसे है. यहां से मैंने डायरेक्शन निकाला. अब इसमें तो करंट चल रहा है बेटा I2. कंडक्टर नंबर 2, नाउ दिस कंडक्टर नंबर 2 इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड में आ गया. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा. ये ऐसे अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1. कंडक्टर नंबर 1 की मैग्नेटिक फील्ड है. B2 जो जनरेट करेगा वो करेगा भी, ये B2 जो लिखा हुआ था ये करेगा अपने अराउंड. नाउ अब हम यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. अब अपनी फिंगर्स करो 4 फिंगर. आपकी 4 फिंगर अगर मैं यूज करूं जैसे, तो मेरी 4 फिंगर ऐसे आएगी ऐसे. ये आ रही है मेरी 4 फिंगर. अपनी फिंगर ऐसे करो. 4 फिंगर ऐसे आ रही है, और मिडिल फिंगर्स कुछ ऐसे आ रही है मेरी. यू डू इट, आप भी करें साथ साथ में. मिडिल फिंगर ऐसे आ रही है.
आपको क्लियर दिखेगा ऐसे। और थंब अपवार्ड डायरेक्शन, थंब किधर आ रहा है? अब करंट, मुझे करंट की साइड करनी है, ये 4 फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड देगी। ये फिंगर मुझे किसकी डायरेक्शन में ले जाना है? करंट की डायरेक्शन में ले जाना है। तो इस फिंगर को करंट की डायरेक्शन में ले जाऊं मैं अगर, तो ये फिंगर अप आ जाएगी, तो ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी मेरे हैंड की। लुक हियर। तो कैसे बने, आपका हाथ कैसे दिखेगा ऐसे? ये देखिए, ये अंदर की तरफ 4 फिंगर का डायरेक्शन, ये 4 फिंगर का डायरेक्शन, और मिडल फिंगर का डायरेक्शन ऐसे ऐसे आ रही है आपकी फिंगर्स मिडल्स, ऐसे आ रही है ना बेटा। और थंब इस डायरेक्शन में आ रहा है, बोलो। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट I2, और थंब का डायरेक्शन मुझे फोर्स बताता है, ये हमने पिछले कल किया था, राइट? बोलिए, अपना हाथ कीजिए ऐसे। किधर आया फोर्स का डायरेक्शन? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बताओ मुझे किधर आया डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का? कंडक्टर नंबर 2 पे फोर्स लग रही है, इधर है थंब का डायरेक्शन, देखो। रिप्लाई करना है साथ में। यही है ना थंब का डायरेक्शन। अपना हाथ कीजिए स्क्रीन के सामने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। करंट I2 मिडिल फिंगर बता रही है, और थंब जो है इधर लेफ्ट साइड आ रहा है। रिप्लाई करो जल्दी, समझ आया तो भी, नहीं भी आया तो भी। यस सर। और बच्चे भी रिप्लाई कर सकते हैं, सुनते रहते हैं, समझ भी आता है लेकिन बोलते नहीं बीच में। तो ये फोर्स लग रही है कंडक्टर नंबर 2 पे लग रही है, फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, इस फोर्स को हम F2 फोर्स बोल देते हैं। अब हमने ड्रॉ करनी है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू कंडक्टर नंबर 2। कंडक्टर नंबर 2 के अराउंड भी ऐसे रिंग बनेगा। अब इस रिंग का डायरेक्शन बता दो थंब रूल से। थंब रूल से किधर क्लॉकवाइज आएगा, या करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, ऐसे आएगी ना जैसे ऊपर है। बताइए, ये है ना डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, बोलिए। अब ये कंडक्टर नंबर 2 जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है वो B2 जनरेट कर रहा है। अब B2 की रेंज में आ गया कंडक्टर नंबर 1, और देखिए यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो मुझे B2 का डायरेक्शन मिल रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B2। और यहां पे करंट चल रहा है I1 अपवार्ड। अब अपनी मिडिल फिंगर अपने फेस की तरफ कीजिए, और सॉरी 4 फिंगर फेस की तरफ, और मिडिल फिंगर करंट की साइड, और थंब का डायरेक्शन बताइए मुझे किस साइड आएगा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बताओ। ये फिंगर, मिडिल फिंगर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है, करंट ऊपर चल रहा है, फोर्स की डायरेक्शन बताइए। बताओ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नवनीत डायरेक्शन बताओ। राइट साइड को होगी। राइट साइड। श्रद्धा, इधर आएगी डायरेक्शन। राइट साइड। बोलते क्यों नहीं हो आप लोग, टाइम वेस्ट क्यों? इधर आएगी डायरेक्शन फोर्स की। ये लगा फोर्स। यस F1 कंडक्टर नंबर 1 पे लग रहा है फोर्स, तो F1 लग रहा है। अब यहां से तो एक कॉन्सेप्ट तो सीधा ही है, F1
ये कंडक्टर को इधर फोर्स लग रहा है और ये कंडक्टर को इधर लगता है, वो लग रहा है फोर्स, तो सेम टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट, इसको दिमाग में रखें, अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर करंट उनमें सेम है। अब हम सपोज दैट दिस इज ए पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ए पॉइंट पे हम कल जो एक्सप्रेशन किया था, फोर्स ऑन ए कंडक्टर, फोर्स ऑन कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बेटा जल्दी, क्या था फोर्स का एक्सप्रेशन? फोर्स का एक्सप्रेशन बताइए। पांश गुप्ता माइक ऑन करें जरा अपना। कल हमने एक्सप्रेशन किया था फोर्स ऑन ए कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट वाज द एक्सप्रेशन? पांश गुप्ता, Yes, yes, sir. what is the expression for the force on a conductor in magnetic field? BIL sin theta. Good, BIL sin theta, Bill sin theta, Bill sin theta। अब ये यूज करूंगा मैं ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे देखिए फोर्स लग रहा है F2, और मैग्नेटिक फील्ड है B1, करंट है I2 एंड साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ये एंगल कितना है? व्हाट इज दिस एंगल? थीटा बताइए कितना है? थीटा 90 डिग्री है। थीटा इज 90 डिग्री, सो साइन 90 degree, as you know that sin 90 degree is equal to 1, so force F2 is equal to B1 I2, L रह गया यहाँ पे, स्मॉल l, स्मॉल l। ये कब है सिचुएशन? ये तब है जब कंडक्टर सेकंड इन मैग्नेटिक फील्ड B1 मैग्नेटिक फील्ड में आया। अब एट पॉइंट बी पॉइंट पे क्या हो रहा है? बी पॉइंट पे कंडक्टर नंबर 1 इन B2 मैग्नेटिक फील्ड, यहां क्या आएगा? यहां पे भी फोर्स F1, इसको देख के लिखेंगे F1 इज इक्वल टू BIL साइन 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है यहाँ पे? B2, करंट नंबर क्या है? I1। ये बन गया B2 I1L। तो ये आ गई मेरे पास सिचुएशन। अब देखिए, इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आपने ये भी पढ़ रखा है कि स्ट्रेट कंडक्टर अगर करंट उसमें I चलता है तो R डिस्टेंस पे उसका मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है बेटा? ये बताएं जरा। जब हमने ये आर्टिकल किया था तो मैंने बताया था कि ये नेक्स्ट आएगा। इट वाज समथिंग म्यू नॉट, बताइए जरा। म्यू नॉट आई डिवाइड में क्या था? 2 पाई आर। अब मैग्नेटिक फील्ड B1 है तो B1 I1 करंट के कारण है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर B2 है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट
I2 डिवाइड बाई 2 पाई आर, ये हम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। अब यहाँ पे B1 का वैल्यू पुट कर देंगे तो फोर्स F2 कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 लेंथ डिवाइड बाई 2 पाई आर, ये लेंथ इधर ले आएंगे तो बन जाएगा F2 डिवाइड बाई लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई आर। This is called small force. Small force is equal to force per unit length. और हमारे पास F2 का वैल्यू भी आपने देखा, F2 का वैल्यू आया था। F2 का वैल्यू लिखवाइए जरा, कितना आया था मेरे पास अभी जो मैंने इरेज कर दिया, बोलिए। B1 बोलो, B1 I2 ये था कुछ, और L, यहाँ पे B1 का वैल्यू रख देंगे तो F2 कितना आ जाएगा, B1 का वैल्यू म्यू1 I1 डिवाइड बाई 2 पाई आर, और साथ में ये I2L है, तो ये भी बराबर ही F2 डिवाइड बाई L इधर ले आए तो ये भी बराबर ही बन जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई आर। इसको भी हम फोर्स पर यूनिट लेंथ मान लेते हैं। चलिए बेटा बताओ, इतना समझ में आ गया, रिप्लाई करो जल्दी। जल्दी बोलो जल्दी, आर्टिकल लेंथ ही है, एक न्यूमेरिकल भी करना है अभी। Yes, sir. अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन आया, जिससे हम 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे, कैसे 1 एम्पियर करंट। ऐसे तो करंट क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाई टाइम, तो यहां से 1 एम्पियर बन गया 1 कूलम डिवाइड बाई 1 सेकेंड। दिस इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट। अगर मैं इन दोनों पैरेलल कंडक्टर में करंट नंबर I1 इज इक्वल टू I2, और ये मान लें कि ये 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और स्मॉल r दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है 1 मीटर है, और यहाँ पे साथ में है, तो मेरे पास स्मॉल f क्या बन जाएगा, स्मॉल f बन जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, ये भी 1 ये भी 1 और ये r भी 1, म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई बचा। अब म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई का वैल्यू कहां से आएगा, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई का वैल्यू तो आपको पता है 10⁻⁻⁷ यूनिट वगैरह कुछ होते हैं। म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई का वैल्यू यहां से आ जाएगा, यहां से 2 निकाल के हम इधर ले जाएंगे, 2 इंटू 10⁻⁻⁷, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻⁷, और फोर्स है तो फोर्स की यूनिट न्यूटन डिवाइड बाई न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे, तो 1 एम्पियर इज दैट करंट, which flows between two parallel conductors carrying current in same direction, separated
by distance, separated by distance of 1 meter and attract each other with a force of, कितनी फोर्स है, 2 into 10 raised to power -7 न्यूटन पर मीटर। ये 1 एम्पियर का भी डेफिनेशन लिख दिया मैंने। 1 एम्पियर वो करंट है which flows between two parallel current carrying conductors, right, in same direction। अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट होगा separated by a distance of 1 meter, राइट। और अट्रैक्ट कितनी फोर्स से करेंगे, 2 into 10 raised to power -7 न्यूटन पर मीटर। इतनी फोर्स से ये अट्रैक्ट करेंगे जब करंट सेम डायरेक्शन में है। और अपोजिट डायरेक्शन में है तो अब हम ये वाला केस भी कर लेंगे, राइट। अंडरस्टैंड बेटा, रिप्लाई कीजिए सो दैट मैं आगे भी चलूं। Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, अपोजिट करंट चलाएंगे और देखेंगे कंडक्टर क्या अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल। सपोज दैट वी हैव टू पैरेलल कंडक्टर्स, कंडक्टर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 7। अगर आप डायरेक्शन मुझे जल्दी बताओगे तो जल्दी हो जाएगा। कंडक्टर नंबर 1, 2, इसमें करंट चल रहा है अपवार्ड डायरेक्शन में I1, इसमें करंट चल रहा है डाउनवर्ड। अब अपोजिट कर दिया मैंने, पहले सेम करंट था, अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r। अब कंडक्टर नंबर 1 जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो B1 करेगा अपने अराउंड, और कंडक्टर नंबर जो भी मैग्नेटिक फील्ड करेगा दैट इज B2। अब मैग्नेटिक फील्ड का रिंग जो बनेगा, अगर अपवार्ड करंट चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगा रिंग इसके अराउंड। और इसके अराउंड रिंग ये बनेगा, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर करंट अपवार्ड तो फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही आया ना, बोलिए इधर ही आ रहा है डायरेक्शन, ये तो सेम ही होगा इसी की तरह। और ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने यहां पे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर नंबर 1 ने प्रोड्यूस किया B1। अब करंट चल रहा है इसमें डाउन, करंट चल रहा है डाउन I2, आपस में तो ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ। अब मुझे बताइए, मैं अपनी 4 फिंगर कीजिए मैग्नेटिक फील्ड B1 की डायरेक्शन में और करंट मिडिल फिंगर डाउन की डायरेक्शन में, तो थंब किधर आएगा, रिप्लाई कीजिए। 4 फिंगर, मिडिल फिंगर है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की, ये 4 फिंगर ऐसे है आपकी, और मिडिल फिंगर ऐसे आ रही होनी नीचे, देखो अपना हाथ करो ऐसे, और थंब आ रहा होना ऐसे, ऐसे ही आ रहा है, बोलो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये आ रही है 4 फिंगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अपनी 4 फिंगर कीजिए, और करंट I2 की डायरेक्शन में आपकी मिडिल फिंगर आ रही है, थंब ऐसे आ रहा है, बताइए ऐसे ही आ रहा है, बोलो जल्दी बोलो। Yes, sir. ऐसे आ रहा है, तो ये वाली फोर्स हुई, ये वाली फोर्स F2 फोर्स है। अब ये बाहर की तरफ फोर्स लग रही है इसके ऊपर। अब ये करंट डाउन, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट डाउन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब राइट हैंड थंब रूल यूज करके मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। करंट डाउन है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर रहेगा, करंट डाउन चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर ही आएगा। पेन होल्ड करो अपना राइट हैंड में और डाउन की तरफ करो थंब, थंब बताएगा करंट का डायरेक्शन और कर्ल्ड फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ऐसे ही है, बोलो बेटा।
Yes, sir. ऐसे ही है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ जाएगा? मैग्नेटिक दूसरा कंडक्टर नंबर फर्स्ट ये आ गया इसकी मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में, और यहाँ पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इधर ये टेंजेंट ड्रॉ किया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कंडक्टर नंबर सेकंड ने प्रोड्यूस की है, तो B2। अब यहाँ करंट चल रहा है अपवर्ड। अब फोर्स का डायरेक्शन बताइए, इधर कीजिए अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 4 फिंगर। करंट अप, थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है बताइए, थंब का डायरेक्शन बताइए किस साइड आ रहा है? इधर आ रहा है या इधर? इधर आ रहा है या इधर? किधर आ रहा है बताओ? इधर आ रहा है थंब, बोलो बोलो जल्दी बोलो। बोलो किधर आ रही है थंब की डायरेक्शन? यही आ रही है। मैं नाम लेके पूछूंगा अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे। Yes, sir. अब एक फोर्स बेटा ये F1 इधर और F2 इधर, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो दे विल रिपेल ईच अदर। रिपेल, ये रिपेल करेंगे और यहाँ पे अट्रैक्ट। दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। जब एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू में इस तरह की डायग्राम्स दी गई होनी आपके पास, और डायग्राम्स में पहले डायग्राम्स ऐसे होती है, या तो डायग्राम में दो ही सिचुएशन होंगी, सेम करंट या अपोजिट। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 में क्या होता है, दो ऑप्शन में अट्रैक्शन, पहले तो यहाँ लिखा होगा, मैं जो भी पूछा हुआ आंसर यहाँ पे लिखा होगा, साथ में डायरेक्शन भी लिखी होगी। डायरेक्शन दो ही होंगी, अट्रैक्शन या रिपल्सन। अट्रैक्शन, तो यहाँ से दो ऑप्शन आपकी जो है डायग्राम देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन, तो दो तो ऑलरेडी गलत हो जाएगी, तो आपका जजमेंट सही हो जाएगा कि दोनों में से एक ऑप्शन को आप ठीक कर सकते हो कि दोनों में से कौन सी राइट ऑप्शन है डायरेक्शन देख के। तो इसका ध्यान रखें, सेम जो करंट डायरेक्शन में करंट चलता है तो ये वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट में दे विल रिपेल ईच अदर, राइट। अब मैं आगे मूव करता हूं, न्यूमेरिकल है हमारे पास एक। गिव मी 1 मिनट मोर। It will take 1 minute. Wait for some more seconds.
इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. क्वेश्चन है तो बोलता है 2 वायर्स हैं, P वायर्स एंड Q वायर्स, कैरिंग करंट, P वायर कैरी कर रही है करंट 50 एम्पियर, Q वायर कैरी कर रही है करंट 25 एम्पियर। उनके बीच में सेपरेशन जो है स्मॉल r है, स्मॉल r उनके बीच में सेपरेशन है। तो क्वेश्चन दे रखा है आगे, ये क्वेश्चन, द वेट ऑफ द वायर Q इज, वायर Q का वेट दे रखा है, तो वेट तो डाउन ही आएगा इसका, Q वायर का। वेट ऑफ द वायर Q इज 0.75 न्यूटन पर मीटर वो रखा है इसने, न्यूटन पर मीटर। तो चलो चेक करते हैं इसको, न्यूटन पर मीटर इसने यूनिट वो रखे हैं, वेट के यूनिट तो न्यूटन होंगे सिर्फ। अब पहले मुझे ये बताओ, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है? रिप्लाई कीजिए। Opposite. तो ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? Repel. रिपेल। तो वेट ये 0.75 जो भी दिया है, इससे अपोजिट बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ये। फाइंड द पोजीशन ऑफ द वायर फ्रॉम द वायर P, बोलता है यहां से लेके ऊपर तक की डिस्टेंस निकालो, कितने डिस्टेंस तक इसने इसको रिपेल किया और ये इसी पोजीशन में सस्पेंड रहे, राइट। तो अब जो है क्या करोगे आप, आपने अभी एक्सप्रेशन पढ़ा एक, कैपिटल F इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई I1 I2 बाई R, I1 I2 बाई R ये पढ़ा। तो आपसे R पूछा गया है, R पूछा है यहाँ पे। अब यहां से डायग्राम से बैलेंसिंग कंडीशन लगाऊंगा मैं, ये सस्पेंड रहेगी Q वायर, वायर Q will remain suspend in air if, अगर जो है ये फोर्स अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg के बराबर हो जाए। mg क्या होगा? वेट। और इसने वेट बोल रखा है क्वेश्चन में इतना है, तो R ने यहाँ F का वैल्यू रख देंगे हम। F का वैल्यू क्या है अभी? म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाई R इज इक्वल टू वेट, और R पूछा है कम से, तो R कितना बन जाएगा? म्यू वेट इंटू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई चला गया उधर, R को ही ले आते हैं इधर, इतना कष्ट करने की जरूरत क्या है, R को ले आते हैं इधर, R को इधर ले आओ, ये जो वेट इसने क्या रखा है क्वेश्चन में, ये इधर ले आओ। R कितना बन जाएगा? म्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? 2 इंटू 10⁻⁻⁷। अभी लिखा था आपने, I1 करंट दिया है आपके पास, I1 कितना है भाई? I1 करंट बोलो, एक 25 हो गया, एक 50 हो गया, और वेट दिया है इसने 0.075, यहाँ जीरो भी है, 0.75। अब इसने यूनिट यहाँ पता नहीं गलत देखे, न्यूटन पर मीटर दे रखे हैं, तो न्यूटन पर मीटर क्यों दे रखे होंगे? न्यूटन पर मीटर
बताइए। बोल रहा है क्वेश्चन में न्यूटन पर मीटर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसा। इसके तो एम्पियर, इसके एम्पियर, इसके यूनिट कितने बनते हैं? आंसर यूनिट मीटर बचने चाहिए मेरे पास, मीटर बच जाए बस, क्योंकि आंसर मेरा मीटर में आएगा। ये गलत दिया है, इसका मतलब इसने ये नहीं होगा, वेट इतना ये नहीं होगा, इज रॉन्ग। 0.075 न्यूटन ही होते हैं इसके। तो ये फोर्स के भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा और ऊपर जाके ये मीटर ही रहेगा। और इसका आंसर है 3.3 मीटर। दिस इज आंसर। एक न्यूमेरिकल टाइम ही नहीं रहा अभी, और ले लेते। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं। सीबीएसई 2015 में न्यूमेरिकल पूछा गया है। डायग्राम बनाऊं मैं अगर आपके सामने, जितना हो सकेगा उतना। इस तरह के न्यूमेरिकल भी करें। ये एक कंडक्टर है और ये एक लूप है इसके साथ। ये न्यूमेरिकल पेपर में आ रखे हैं ऐसे, और बड़े इंटरेस्टेड न्यूमेरिकल है ये। कोई ये देखो क्वेश्चन में क्या रखा है कि इस वाले कंडक्टर में चल रहा है करंट 2 एम्पियर, और इसमें इस सर्किट इसमें चल रहा है 1 एम्पियर। ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। बड़ा इजी, सीबीएसई 2015 में पूछा हुआ है। इसको कर लें, डायग्राम आपने देख ली, इजी है क्वेश्चन। नहीं आएगा तो देखो, ये और ये आपस में सेम डायरेक्शन में करंट है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और ये करंट इधर घूमते हुए आ जाएगा इसमें, और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो ये क्या करेंगे, बोलो, ये रिपेल करेंगे ना।